हम लोग आज कौन चैप्टर पढ़ेंगे? हेरोन का सूत्र। हेरोन का सूत्र, ठीक है। देखो हेरोन का सूत्र जो है हेरोन का सूत्र जो है ना, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। किसका? बचपन में भी निकाला होगा बहुत कुछ। त्रिभुज का क्षेत्रफल याद है कुछ? क्लास 8 में क्या होता था छोटू? वाह, कितना बढ़िया बात बोला। L गुना B गुना H, तो याद करवाते हैं। देखो अब जब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था मेरे पास, तो फिर नया काहे देने गया, काहे देने के लिए आया? ठीक है ना, बात तो है। काहे वो सब काम नहीं करता है क्या? ठीक है ना। तो ये जो हेरोन्स का सूत्र दिया है ना, वो मेनली तुम्हारा जो दिया है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। कौन सा त्रिभुज? विषम बाहु त्रिभुज का। क्योंकि समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला पता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। देख लो, जो पहले तुम लोग फॉर्मूला सीखा था उसको याद करवाते हैं। पहले मान लेते हैं मेरे पास एक त्रिभुज है ABC ना, ये इसका होता है ऊंचाई। क्या होता है? ऊंचाई होता है ना। तो और जहाँ पे लंब होता है नीचे वाला क्या होता है? उसका आधार बोलते हैं ना, इसको B बोलेंगे। ये मेरा क्या हो गया? H हो गया। ठीक है। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार गुना, क्लियर ना? ठीक है। अब यहाँ पे एक और त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा गुने 2 बार आएगा। स्क्वायर करने तो आता है तुम लोगों को, ठीक है ना। तो ये तो हम लोग पहले सीख चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन हेरोन्स का सूत्र क्या बोलता है फिर? ये जो है स्पेशली दिया गया है विषम बाहु त्रिभुज के लिए, जिसका तीनों भुजा पता है, ऊंचाई अगर नहीं पता है तो भी हम क्या कर सकते हैं? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं बिना ऊंचाई का। बस तीनों भुजा पता होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, बचपन में सीखा होगा इसका परिमाप निकालने के लिए। क्या परिमाप? त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? जैसे आयत का परिमाप बोलता है ना, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप का मतलब सीधा समझ लो ना, कुल लंबाई। किसको बोलते हैं? कुल लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे? परिमाप बोलेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज का कुल लंबाई कहाँ से कहाँ तक है? A से B है, B से C है, C से A है। मतलब AB, BC और AC अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो वो तुम्हारा क्या निकलेगा? त्रिभुज का परिमाप। क्या निकलेगा? त्रिभुज का परिमाप। L × B × H नहीं होगा, वो अलग चीज हो गया, तुम घना पे घुस रहा है। त्रिभुज का परिमाप होता है AB, क्योंकि भुजा कुछ दिया गया नहीं है, AB + BC + CA चाहे AC। क्लियर ना? AB + BC + AC। अब यहाँ पे वही अगर मान लो त्रिभुज होता समबाहु त्रिभुज, क्या रहता? तो समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा तो क्या होता है? मान लेते ये भुजा A है तो ये भी A होगा और ये भी A होगा, तो बन जाएगा थोड़ा फॉर्मूला 4AC का होगा। देखो कितना A है? इससे वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा होता है ना, क्योंकि चारों भुजा उसका बराबर होता है। तो समबाहु त्रिभुज का 3 भुजा बराबर है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3 गुना भुजा। क्या हो जाएगा? 3 गुना भुजा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ बात करते हैं हम लोग किसका? हेरोन्स का सूत्र का। मान लेते हैं मेरे पास एक त्रिभुज है, ठीक है ना। क्या है? त्रिभुज है। बिंदु A का सामने का भुजा को बोलते हैं छोटा a से दिखाते हैं, ठीक है ना। बिंदु B से का सामने जो इसको छोटा b से, और C वाला हो जाएगा छोटा c। ABC, ABC क्या है? छोटा a, छोटा b, छोटा c जो है वो क्या है? भुजा की लंबाई है। क्या है? भुजा की लंबाई है। कौन सा भुजा? त्रिभुज का, ठीक है ना। मतलब एक तरह से मान लेते हैं कि तीनों भुजा क्या है? अलग अलग है। क्या है? एक को हम A बोलेंगे, एक को B बोलेंगे और एक को C बोलेंगे।
अब तीनों भुजा मान ले अलग अलग है तो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं हम लोग? विषम बाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा अलग अलग हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है ना। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? जिसका दो भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, उस त्रिभुज को हम लोग बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसका तीनों बराबर हो तो वो आता है समबाहु त्रिभुज। क्लियर ना? तो फिलहाल इस त्रिभुज का क्या है? तीनों भुजा मान लेते हैं अलग अलग है। ठीक है ना। तो ए बी सी इसका क्या हो गया? भुजा हो गया ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो सुन लो। ए बी सी भुजा है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, परिमाप निकाल के उसका आधा कर देंगे, उसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। तो पहले बताओ तो इसका परिमाप क्या होगा? छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, सबको जोड़ दो, वही ना हो गया। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, सबका मान दिया गया है। एक का ए है, एक का बी है और एक का सी है। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये तुम्हारा क्या हो गया? परिमाप हो। तो हम लोग निकालना है क्या? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, परिमाप को हम लोग एस से दिखाते हैं, छोटा एस। किससे दिखाते हैं? एस। और एस का जो फॉर्मूला होगा, जो मेरा परिमाप आया है क्या है? ए प्लस बी प्लस सी ना। आधा करने का मतलब इसको 2 से भाग कर दो। तो एस का फॉर्मूला क्या बन गया? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस क्या है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप है। एस क्या है? अर्ध परिमाप है। परिमाप निकालते कैसे हैं? तीनों भुजा को जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तीनों भुजा को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। देखो अब आते हैं इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट। बोलना रूट खा मत जाना, ठीक है ना। क्या होगा? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया? अंडर रूट। पहले रूट बोलना है तो रूट लगाना भूल जाता है। अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर? हाँ बोलो, क्या बोल रहे? कहाँ माइनस लग गया? घटाना होगा इसको। ठीक है, फॉर्मूला है ये। इस फॉर्मूला को तुमको याद रखना है। अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस। क्लियर ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? सब ठीक ठाक है यहाँ तक? ठीक है। अब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? एक क्वेश्चन लेते मान लेते हैं डेमो के तौर पे। ठीक है ना। एक क्वेश्चन करें? ठीक है। एक एग्जाम्पल सिंपल सा, अभी किताब का नहीं है, अपना मन से लेते हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है ना। मान लेते हैं एक तुम्हारा 10 सेंटीमीटर का है, ये तुम्हारा 12 सेंटीमीटर का है। ठीक है ना। और ये मान लेते हैं 18 सेंटीमीटर का है। क्या है? मतलब इसका मतलब जब तीनों भुजा पता है, मतलब ये बात जान लो कि मेरे पास ए बी सी मालूम है। हाँ, ए बी सी मालूम है ना, वो लिख लेना। नीचे वाला को ऐसे, तुम किसी को ए बी सी बोलेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना। ले लो, मान लेते हैं ए मेरा है 12 सेंटीमीटर, बी कितना है 18 सेंटीमीटर और सी कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। क्लियर है? ए 12, बी 18 और सी 10। सबसे पहला काम है हम लोग का एस निकालना, क्योंकि फॉर्मूला में एस आता है और ए बी सी आता है। तो ए बी सी तो मालूम है, बस कमी किसका है? तो एस निकालो। एस का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा, कोई दुख है? कोई दुख तो नहीं ना है? ठीक है यहाँ तक? एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। आ जाओ। तो s बराबर कितना हो जाएगा? 12 प्लस 18 प्लस 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 बटा 2, मतलब 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? काट देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? काट दें, ले। ठीक है ना। क्लियर ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कितना आ जाएगा यहाँ पे? 20 सेंटीमीटर। अब जो डाटा चाहिए क्षेत्रफल निकालने के लिए, सब कुछ आ गया मेरे पास। एस आ गया और ए बी सी मालूम है।
क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्या होगा फॉर्मूला, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी, क्लियर, रूट लगा दे पहले। अब बताओ एस कहाँ पे, तो अगला वैल्यू लिखोगे तो रूट नहीं लगाएगी, जो रहेगा तो सेम सेम लगाएगी ना। देखो बाबू कोई दिक्कत यहाँ तक। अब एस का वैल्यू कितना है मेरे पास, 20 लिख दिए, ब्रैकेट यहाँ गुना कर लो, कुछ नहीं मतलब क्या है वहाँ पे गुना है। अब एस फिर से आया है, एस मेरे पास 20 है, माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा देंगे। ए कितना है, ठीक है ना, गुना, फिर बताओ एस कहाँ गया, ये ना 20, ये तो एस फिक्स है, और बी कितना है 18, गुना एस कितना है 20 माइनस 10। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, हाँ चलो बाबू देखो यहाँ पे ये 20 आ जाएगा, गुना कितना 8 2 10, कोई कष्ट है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब रूट से बाहर निकालने का तरीका क्या है, रूट में क्या कैसे निकालते हैं, जो पेयर में रहेगा, जो सेम सेम रहेगा दूगो, रूट से बाहर आ जाता है। रूट से बाहर निकालने का तरीका क्या है, जो सेम सेम दिख गया उसको बाहर निकाल लो, ठीक है ना। तो सेम सेम करने के लिए क्या करेंगे, अभी तो कोई सेम नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, अभी कोई सेम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो सबको क्या कर लो, छोटा कर लो, सबको क्या कर लो, छोटा कर लो। ऐसे अगर थोड़ा देखो बढ़िया से, 20 को हम चाहें तो 10 बना सकते हैं ना, बना सकते हैं ना। 10 को अगर 2 से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, कर दे क्या, 10 गुना 2, तो मत इसका मतलब 10 का पेयर मिल गया है, 10 का पेयर, 10 को अब छोटा नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब बताओ 8 है, 8 को क्या लिख दे हम लोग, 4 गुना 2, और 4 का मतलब कितना होता है 2, पता ही है, गुना 10, सबका मिला पेयर, 10 एक 10 बाहर, 2 को 2 है, एक को 2 बाहर, और यहाँ पे 4 जो है ना, 4 किसका होता है तो पता ही है ना, 2 का, 2 लिख दिए, और ये एक 2 बच गया फालतू में, एक्स्ट्रा में ही ना बचा है, 10 का पेयर, 10 आ गया बाहर, फिर 2 का कितना पेयर दिखा, 2 का एक पेयर यहाँ मिल गया, 4 किसका होता है 2 का होता है, 1 2 एक्स्ट्रा बच गया, जो एक्स्ट्रा बच गया उसको रूट में लगा दो, जो रूट में है वो रूट में, हाँ जिसका पेयर नहीं मिल पाया है वो रूट में ही रहेगा, इसको रूट से बाहर नहीं करेंगे, क्लियर। गुना कर दो, 10 दूना 20, 20 दूना 40, √2 सेंटीमीटर। बोलो कोई कष्ट है, समझ में आया, उतार लो कॉपी में, कहाँ पे बोलो, कहाँ, वो जगह तकलीफ है, जो मिटा देते हैं, तकलीफ का मतलब मिटा दो, खत्म कहानी, आ जाओ फिर से करते हैं, बहुत सिंपल करते हैं। 20 है ना, 20 को तोड़ सकते हो ना हम लोग, 2 से 10, 2 से 5, फिर हो गया ना, 2 2 5, अब तो जाएगा नहीं, 2 2 5 कर दिए, 8 को कर लो, 2 से 4, 2 से 2, कितना 2 गुना 2 गुना 2, ये 2 अकेला है उसको तोड़ नहीं पाएंगे, और 10 का मतलब फिर तोड़ दो, 2 गुना 5, अब ठीक ठाक है, ठीक है। अब देख लो सबका पेयर देख लो, ए दूगो ए दूगो ए दूगो, मतलब 3 गो 2 बाहर आ रहा है मेरा, 3 गो पेयर मिला बाहर आ रहा है, एगो 5 भी दिख रहा है, और एगो 2 बच गया अकेला, वो बेचारा इसका कोई गोतिया नहीं है, रूट में छोड़ दे उसको। अब ठीक है ना, अब गुना कर दे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे कितना 40 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लगाना मत बोलना, नहीं तो वहाँ पे भी आधा मार्क्स काट देता है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना है, अच्छे से क्लियर हो गया। रूपा कहीं दुख है तो बता दे, कहीं पे भी। पहला काम टारगेट क्या है, हम लोगों को ABC का पता होना, अगर ये ABC पता है तो दूसरा टारगेट सेट करो, S निकालना, S निकालना, ABC, बोलो
पहला टारगेट है ए बी सी का पता करना। अगर क्वेश्चन में ए बी सी तीनों पता है, मतलब त्रिभुज का तीनों भुजा पता है, तो एक टारगेट तो खत्म। दूसरा फिर उसके हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एस निकाल सकते हैं ना। अब अगर एस निकल गया है, अब लगा दो फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला में बस एस चाहिए और ए बी सी चाहिए। हाँ ऐसा भी देंगे, अभी करेंगे, अभी आते हैं, ठीक है ना। तो कोई कष्ट है यहाँ तक बाबू? क्लियर सब कुछ अच्छे से? उतार लो पहले इसको, कॉपी में जगह दो अपना।